हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला हमारा ये चैप्टर चल रहा है अभी। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। इंटीग्रल ऑफ साइन लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। अगर हमें ये पता भी ना हो कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है या कैसे भी, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सिंपल तरीके से देखना होगा कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं। अगर ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो, सिंप्लीफाई करते जाइए। अगर लगे कहीं सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है तो सब्स्टिट्यूट करिए। अगर लगे कहीं कि नहीं ये तो दो फंक्शंस आ रहे हैं, तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे हमको क्या है कि देखिए log x का हमारा 1/x इंटीग्रल वो आएगा डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि साइन log x के साथ x स्क्वायर भी है डिवाइड में। तो अगर हम इसको log x को लेट log x इज इक्वल, अगर हम t लेते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 1/x dx इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा dt। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम देख लीजिए। देखिए तो ये हमें 1/x dx, और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, देखिए यहाँ से दिस इम्प्लाइज दैट, अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा e⁻t। ठीक है जी। देखिए log x अगर t होता है तो x की वैल्यू क्या होगी e⁻t। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। नाउ दिस इज इक्वल, ये आपने सब्स्टिट्यूट किया तो इसको थोड़ा सा इस तरह कर लीजिए और यहाँ पे वापस आ जाइए। नाउ दिस इज इक्वल इंटीग्रल, इसको एक बार फिर से लिख लीजिए, साइन log x अपॉन x इंटू 1/x और फिर dx लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ कर लीजिए। आपने कहा था साइन log x को आपने t कहा था, डिवाइड बाई, अब ये जो x है उसको आप कह दीजिए e⁻t, और यहाँ पे जो 1/x dx है इसको आपने कह दिया dt। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको e⁻−t कह सकते हैं। देखिए, और ये हो गया हमारा साइन t dt। ओके, तो इसी को हमें, अब यहाँ पे देखिए जब इस तरह की सिचुएशन आती e⁻−t साइन t e⁻−t या प्लस t साइन t e पावर और उसके बाद साइन, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही एक्सप्रेशन, इसी तरह का एक्सप्रेशन हमें फिर मिल जाएगा। तो इस केस में हम इसको i सपोज कर लेंगे, i सपोज करके हम फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम निकलते दिस इज इक्वल, आपने कहा i, और इसी i को हम अब कैलकुलेट करते हैं ताकि बार बार हमें लिखने की झंझट ना हो। वेयर i इज इक्वल इंटीग्रल e⁻−t साइन t dt। अब यहाँ पे आप करिए दिस इज इक्वल, देखिए फॉर्मूला आपको याद ही होगा, फर्स्ट फंक्शन e⁻−t इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन dt माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, और उसके बाद इन दोनों को फिर से इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल हमारा चल रहा है, विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर है आपको? ओके, फिर क्या करेंगे उसके बाद, अब देखिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिए। दिस इज e⁻−t, साइन t का होता है माइनस कॉस t। ठीक है जी, माइनस इंटीग्रल, देखिए डी ऑफ dt ऑफ et, ये क्या हो जाएगा e⁻t, और साइन का होता है माइनस कॉस t, और इस पूरे को हमने फिर क्या कर देना है dt लिख देना है। नाउ दिस इज इक्वल e⁻−t, और ये माइनस यहाँ रख लीजिए पहले, कॉस t माइनस माइनस मिलके हमारा प्लस हो जाएगा e⁻t कॉस t dt। ओके,
यहाँ तक एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। नाउ दिस इज इक्वल माइनस ई टू दी पावर माइनस टी कॉस टी प्लस, अब यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो उसी तरह इंटीग्रेट करना। फर्स्ट फंक्शन आपने लिया, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए, ओके, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए, और इस पूरे को फिर से आप इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, क्लियर है। नाउ दिस इज इक्वल माइनस ई टू दी पावर माइनस टी कॉस टी प्लस ई टू दी पावर, सॉरी देखिए ये माइनस है हमारा, है ना, ये हमारा माइनस चल रहा है। अब हाँ यहाँ देखिए अगर ये माइनस है तो इसका माइनस होगा तो यहाँ भी एक माइनस मिलेगा, ठीक है। ये देखिए हमने ई टू दी पावर टी लिख दिया था, इसको फिर से देख लीजिए, तो ई टू दी पावर माइनस टी है तो ई टू दी पावर माइनस टी होगा, और माइनस जो है वो यहाँ भी आ जाएगा, और अब ये दोनों माइनस मिलके आपस में प्लस बना लेंगे तो ये फिर से हमारा माइनस ही रह जाएगा, ओके जी, ये फिर से हमारा माइनस रह जाएगा, क्लियर है। अच्छा, जब ये माइनस रहेगा तो यहाँ पे आप ऐसे एक कैपिटल ब्रैकेट लगा लीजिए और इसको इस तरह कर लीजिए, ठीक है। अब ये माइनस ब्रैकेट ओपन आप कर लीजिए, तो जब इसको हटा देते हैं, नाउ दिस इज इक्वल माइनस ई टू दी पावर, देखिए यही माइनस की गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर, ठीक है, तो कैलकुलेशन करते वक्त यही सब ध्यान देने वाली बातें होती हैं। कॉस टी माइनस ई टू दी पावर टी, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो साइन टी, ओके, और ये माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, देखिए ये फिर ई टू दी पावर माइनस, ये हम बार बार भूल जा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, ई टू दी पावर माइनस, ये माइनस टी है, ठीक है, तो हमारे यहाँ फर्स्ट फंक्शन ई टू दी पावर माइनस टी, ये माइनस टी रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट आप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, ठीक है, और कॉस टी को करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन टी, और इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। नाउ दिस इज इक्वल माइनस ई टू दी पावर माइनस टी, चलिए अब ये यहाँ पेज पे हो नहीं पाएगा, नेक्स्ट पेज पे हम इसको लिखते हैं। देखिए इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक्स हो गई कई बार, तो यही ध्यान देने की बात है कि प्लस माइनस की मिस्टेक्स भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख लीजिए, नाउ दिस इज इक्वल माइनस ई टू दी पावर माइनस टी कॉस टी और माइनस ई टू दी पावर, देखिए ये माइनस रहेगा, माइनस टी साइन टी, ओके, और ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, इसको हम लिखेंगे माइनस इंटीग्रल ई टू दी पावर माइनस टी साइन टी डी टी, ठीक है। ये हम क्या लेके चल रहे हैं, देखिए हमारा क्या चल रहा है, ये आई इक्वल चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ आई इक्वल हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं, ये हमारा आई इक्वल चल रहा है, ओके, तो आई इक्वल हमारा फिर क्या हो जाएगा, माइनस, इन दोनों में देखिए ई टू दी पावर माइनस टी कॉमन है, ई टू दी पावर माइनस टी कॉमन ले लीजिए, तो हम आपको लिख सकते हैं साइन टी प्लस कॉस टी, और माइनस, देखिए जो आई हमने सपोज किया था वही आई यहाँ पे है, तो ये इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी, तो ये हमारा फिर से आई मिल गया। अब देखिए ये आई और इधर से एक आई आएगा, तो आई प्लस आई इक्वल माइनस ई टू दी पावर माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी, तो 2i हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी, ठीक है जी। देन i इक्वल हमारा हो जाएगा -1/2 ई टू दी पावर माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने जो इक्वेशन, यहाँ पे जो सपोज आपने किया था कि दिस इज इक्वल आई, तो आई के साथ यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, चूँकि आप ये इंटीग्रेशन कर चुके हैं, आपने ये लिखा, तो उसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करना है, इसको आपको आपने कहा, बल्कि इसको I1 हम लेके चलें, है ना, और हम यहाँ पे नहीं ठीक है, आई सही है, कोई दिक्कत नहीं, आई इक्वल आई प्लस सी, ओके।
अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम, इसको हटा देते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 हमारा देखिए क्या है, ये आई प्लस सी, बट हम स्टार्ट हमने क्या किया है, साइन लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रल ऑफ साइन लॉग, अच्छा नहीं, एक चीज़ हम यहाँ अभी करना भूल गए, इसको हटाइए, पहले हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू भी पुट करना है। नाउ दिस इज इक्वल माइनस, देखिए टी की वैल्यू भी पुट करनी है हमको ना, क्योंकि हमने जो सपोज किया था टी को, चलिए टी को तो हमने यहाँ सपोज किया था, तो टी की वैल्यू हम यहीं पे लिख लेते हैं पहले, उसके बाद हम चलते हैं। तो -1/2 ई टू दी पावर, टी की वैल्यू हमारी क्या है, टी की वैल्यू हमारी है log x। अच्छा देखिए यहाँ पे आप समझिए एक चीज़ और, यहाँ ई टू दी पावर -t है, तो -t हमारे पास अगर हमें इसको करना हो तो हम कैसे करेंगे, इट मीन्स यहाँ अगर -t होता, ठीक है, देखिए -t करने क्या होगा, 1/x होना पड़ेगा, 1/x 1/e पावर t हो जाएगा, तो दैट मीन्स e पावर -t इक्वल 1/x, ठीक है। e पावर -t हमारा क्या हो जाएगा, देखिए e पावर -t को आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, दिस इज़ 1/x, ठीक है जी। और ये हमारा हो गया साइन, t की वैल्यू क्या है, साइन log x प्लस कॉस ऑफ log x, ओके। और इसको ये वाला ब्रैकेट दे दीजिए, क्लियर है आपको। देखिए स्टेप समझ लीजिए, हम यहाँ पे दूसरी पेन से इसको लिख दे रहे हैं ताकि आपको यहाँ ब्रैकेट में यहीं पे हम ये चीज़ डाल दे रहे हैं। देखिए e टू दी पावर x इक्वल, आपने कहा e टू दी पावर t है, दिस इम्प्लाइज दैट 1/x इक्वल क्या होगा, 1/e पावर t, तो 1/e पावर t को क्या लिख सकते हैं, e पावर -t, दैट मीन्स e पावर -t क्या होगा, 1/x होगा, क्लियर है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा यहाँ पे। तो देखिए -1/2 e पावर -t को हमने लिखा 1/x, ठीक है, और साइन t हमारा क्या है, log x है। देखिए t हमने यहाँ पे शुरू में क्या लिया है, log x इक्वल t, तो ये हमने कर दिया, ये हमारा i की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम कहेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में हमने पहले वो फॉर्मूला मेन क्वेश्चन लिखना है, साइन log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल -1, बल्कि दिस इज इक्वल यहाँ लिखें, दिस इज इक्वल -1/2x, ठीक है जी, साइन log x प्लस कॉस log x हो गया, प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यही फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये देख लीजिए, साइन log x प्लस कॉस log x प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, फाइनल आपका आंसर यही आ जाएगा। ओके, बट अब आप देखिए यहाँ पे कुछ हमसे मिस्टेक्स हुई हैं। क्या मिस्टेक हुई है, माइनस वाली, तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें वो प्लस माइनस की मिस्टेक्स ना हो, अदरवाइज़ पूरी कैलकुलेशन हमारी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमको दिख गया था, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें समझ में भी नहीं आता, तो प्रैक्टिस जब आप करते रहेंगे तो एकाएक आपको विजुअलाइज हो जाएगा कि कुछ गलती आपसे हो रही है, ठीक है। तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये हमने लिख दिया, यहाँ पे ये हटा, ये दिस इज़ इक्वल, चूँकि जगह स्पेस यहाँ कम था तो हमने दिस इक्वल, ये हमारी i प्लस सी, देखिए हमारा क्या है i प्लस सी, और i हमने कैलकुलेट किया तो फाइनली हमारी i की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई थी। e पावर -t को हमने 1/x कैसे लिखा वो हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। तो e पावर -t को हमने 1/x कैसे लिखा, ठीक, तो यही चीज़ हमने लिख दी। और ये हमारा साइन t की जगह क्या है, log x, तो साइन log x प्लस कॉस log x, ठीक है जी। तो अब आप एक नज़र डाल सकते हैं कि कहीं क्वेश्चन में कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो गलत हो गया हो। देखिए ये माइनस माइनस प्लस होगा और फिर e टू दी पावर, ये माइनस हो गया तो इस माइनस ने इसको माइनस कर दिया,
और ये हमारा फिर से हो गया, ठीक है, सही है, कोई गलती अब नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए कोई गलती हो आप भी देख लीजिएगा, अदरवाइज़ सॉल्यूशन सही होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।